दोस्तों, मरने के बाद एक शराबी के साथ क्या हुआ कि जिसे देखने के बाद लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मनुष्य को अल्लाह के ज्ञान की सीमा की सराहना करनी चाहिए और उसकी महानता को समझने के लिए चिंतन करना चाहिए। इस आदेश के विवरण की उदारता का सामना करते हुए मनुष्य आश्चर्यचकित हो जाता है, यह पहचान कर कि अल्लाह की बुद्धि, ज्ञान और शक्ति अनंत है। दोस्तों, एक लड़का कब्रिस्तान की तरफ से गुजर रहा था। अचानक उसे कब्रिस्तान से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आने लगी। जब उसने कब्रिस्तान में जाकर देखा तो कुत्तों का एक गिरोह एक कब्र के पास अजीब तरह से आवाज़ निकाल रहा था। जब उस कब्र को खोला गया तो अंदर क्या निकला, आगे की इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, गांव देहात का एक नौजवान गांव से बाहर एक फैक्ट्री में नौकरी किया करता था। लिहाजा इसे गांव से निकलकर चंद दूरी के फासले पर अपनी फैक्ट्री का सफर तय करना पड़ता था और यह नौजवान किसी भी गाड़ी या सवारी का सहारा नहीं लेता था, बल्कि रोजाना पैदल ही अपने काम पर जाया करता था। और इसका यह कहना था कि रोजाना पैदल जाने से मेरी वर्जिश भी हो जाती है और मैं अपने आप को फिट महसूस करता हूँ। अब क्योंकि इसका गुजर गांव के खेतों और हरियाली में से होता था तो ये खुद को इंतहाई ताज़ा महसूस करता था। गांव से बाहर जाने पर एक कब्रिस्तान भी मौजूद था, इसीलिए यह रोज वहां से गुजरते हुए कब्र वालों को सलाम करता था और उनके लिए दुआए मगफिरत भी करता था। लेकिन दोस्तों, पिछले तकरीबन 3 दिन से इसके सामने एक अजीबोगरीब वाक्य पेश आ रहा था और इसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस मामले की वजह क्या है। यह सोच रहा था कि मुझे यहाँ से गुजरते हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। असल में दोस्तों, पिछले 3 दिन से उसके साथ कुछ यूं हो रहा था कि जब भी वह कब्रिस्तान के बाहर से गुजरता तो उसको कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों के भौंकने की तेज आवाज आया करती थी। वह बड़ा परेशान था कि आखिर कब्रिस्तान में कुत्ते कहाँ से आ गए और इतनी जोर जोर से आवाज क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कब्रिस्तान को तो वैसे भी खामोशी का शहर कहा जाता है और फिर इस खामोश शहर के अंदर यह कुत्ते इतनी जोर जोर से क्यों बोल रहे हैं। इसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और अब 3 दिन गुजर चुके थे। आखिरकार इस नौजवान ने यह फैसला किया कि आज वह कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होगा और देखेगा कि किस जगह पर खड़े होकर यह कुत्ते भौंक रहे हैं और आखिर पूरा माजरा क्या है। दोस्तों, अगले दिन जब वह कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो फिर से उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई देने लगी। जैसे ही वह शख्स कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 4 दिन पहले जिसकी मौत हुई थी उसकी कब्र पर खड़े होकर कुत्तों का एक गिरोह अजीब तरह से आवाज़ें निकाल रहा था। वह बहुत परेशान हुआ और कहने लगा, अभी 4 दिन पहले तो यह कब्र तैयार हुई, ऐसा क्या मामला हुआ कि कुत्ते इसकी कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे हैं। उसने जब यह देखा, यह फैसला किया कि आज शाम को जाकर वह गांव की पंचायत में सबको इस बारे में बताएगा कि अभी जो शख्स 4 दिन पहले इस दुनिया से चला गया था उसकी कब्र पर पिछले 3 दिन से कुत्ते भौंक रहे हैं। लिहाजा शाम को अपने काम से फारिग होकर वापस आता है और आकर तमाम हाल गांव वालों के सामने बयान कर देता है। अब गांव की पंचायत में बड़े ओलमा और इले इलाम ने यह फैसला किया कि इसकी कब्र खुदाई की जाए, यानी उसकी कब्र को खोदा जाए और देखा जाए कि अंदर आखिर मामला क्या है। कब्र को खोदने से पहले गांव वाले ने उस मयात के घर वालों से इजाज़त लेना मुनासिब समझा। चुनाचे कुछ लोग उसके घर पहुंचे और घर वालों को सारा हाल बयान किया। तो उसके भाई ने कहा, अगर आप यह देखना चाहते हैं कि अंदर मामला क्या है तो हमारी जानिब से आपको इजाज़त है, लेकिन हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप खुद अकेले जाकर उस कब्र को खोलकर देख सकते हैं। दोस्तों, लोगों के लिए यह बहुत बड़ी हैरानी की बात थी कि एक भाई अपने ही भाई की कब्र खोलते वक्त वहां मौजूद ना हो, लेकिन लोगों ने इस बात पर ज़्यादा गौर करने की बजाय यह सोचा कि पहले कब्र को खोल कर देख लिया जाए कि आखिर मामला क्या है। लिहाजा दोस्तों, उसके घर वाले तो साथ नहीं गए, लेकिन गांव में से काफ़ी तादाद में लोग कब्रिस्तान पहुंच चुके थे और कब्र खोलने का सामान भी वहां आ चुका था। और जब इस कब्र को खोलने का अमल शुरू किया गया तो वह कुत्ते जो पिछले कुछ दिनों से इस कब्र पर खड़े होकर अजीब आवाज़ें निकाल रहे थे, वह भी आसपास मौजूद थे और कब्र के आसपास मंडराते रहे और गांव वालों को देखते रहे। दोस्तों, जैसे ही कब्र को खोला गया एक ऐसा खौफनाक मंजर सामने आ गया कि जिसने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि जैसे ही कब्र की मिट्टी को हटाया गया और मिट्टी के नीचे से तख्ते हटाए गए तो देखा कि इस कब्र के अंदर मुर्दे को जानवर बुरी तरह से खा रहे हैं। यह मंजर देखकर लोगों की चीख निकल गई
और वह फौरन उसकी कब्र को बंद करके घर की तरफ आने लगे, क्योंकि उस मुर्दे को जानवर इतनी बुरी तरह से खा रहे थे कि जो वहाँ मौजूद थे उन लोगों में कपकपी मच गई। उन्होंने इसमें अपनी भलाई समझी कि इस कब्र से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सवाल तो यह उठता है कि आखिर इसका वह कौन सा गुनाह था जिसकी वजह से उसकी कब्र में इतना खौफनाक अजाब हो रहा था। दोस्तों, यह बात जानने के लिए अब दोबारा गांव वाले इकट्ठा हुए और उस शख्स के घर दोबारा पहुंचे और पूछा कि तुम्हारे भाई ने आखिर ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उस पर इतना सख्त अजाब नाजिल हो रहा था। अभी उसका इंतकाल हुए 3-4 दिन ही गुजरे थे कि कब्र में जानवर इतनी बुरी तरह से उसे खा रहे थे। उस मैयत का भाई कहने लगा, मैं जानता हूँ कि जब आप कब्र को खोदेंगे तो आप लोगों की आंखों के सामने ऐसा ही कोई मंजर आएगा, इसीलिए मैंने आपके साथ जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं इसकी वजह जानता हूँ। लोगों ने सवाल किया, बताओ आखिर इसकी वजह क्या है? तो उस शख्स ने कहा, मेरा भाई कोई शरीफ आदमी नहीं था, वह दरअसल एक शराबी आदमी था जो कि सारा दिन शराब के नशे में पड़ा रहता था। ना उसे घर की परवाह थी और ना ही घर वालों की। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अय्याशी करना था और वह शराब पीकर अपने रिश्तों के मायने भी भूल जाया करता था। यहाँ तक कि वह हमारी माँ को गालियाँ देता और बाप के साथ भी लड़ाई झगड़े करता था। और जब उसे शराब पीने के लिए पैसे नहीं मिलते थे तो वह ऐसे ऐसे बदतरीन गुनाह करता था जिसके बारे में मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। वह तमाम गुनाह थे जिनकी वजह से उसको कब्र में इतना खतरनाक अजाब मिल रहा है। यह सब जानते थे कि उसका अंजाम इसी तरह का होने वाला है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज के वाक्य के बाद आपको भी इस बात का अंदाज़ा हो चुका होगा कि नशा शराब कितनी बड़ी लानत है और क्यों दीन-ए इस्लाम में मुसलमान को इससे दूर रहने और पीने से मना फरमाया जाता है। दोस्तों, इस्लाम में शराब पीना या पिलाना या बेचना खरीदना यह सब हराम है। हर मुसलमान को चाहिए कि अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन चीज़ों को हराम करार कर दिया है हम उससे अपने आप को बचाएं और अपनी नस्लों की हिफाजत करें। दोस्तों, अल्लाह का ज्ञान इतना व्यापक है कि जो हमारे लिए अनंत है वह उसकी दृष्टि में पहले ही समाप्त हो चुका है। समय के निर्माण के बाद से अनंत काल तक जो भी घटना घटी है वह पूर्ण निर्धारित थी और अल्लाह की दृष्टि में समाप्त हुई थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का ये वाक्य अच्छा लगा होगा। अगर आपको वाक्य पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी एक ऐसी ही नई और दिलचस्प वाक्य के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।